कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। अचानक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो में क्या था, सबसे पहले वो बताते हैं, उसके आगे बातचीत करते हैं कर्नाटक की सियासी राजनीति को लेकर। सबसे पहले जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक मंच पर जाते हैं, उस दौरान तमाम जो लोग थे वो वहां पर मौजूद थे। जैसे ही मंच पर संबोधन करने के लिए जाते हैं, इसी दौरान स्टेज के नीचे से तमाम जो जनता बैठी है, जो लोग बैठे हैं, वहां से तेज आवाज आती है और वो आवाज थी डीके शिव कुमार की। वहां के जितने भी लोग थे जोर जोर से सिद्धारमैया के सामने डीके डीके कह के बोल रहे थे। अब इसी बीच में सिद्धारमैया इतने ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि वो जोरदार फटकार लगा देते हैं मंच से ही, और उनका ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब इसे जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन मैं शिवी और मोहन जी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये एक इरिटेशन इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि सीएम कुर्सी को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में किस तरीके की टकराव है, और अब वो शायद रिएक्शन के थ्रू सामने आई है। आप क्या सोचते हैं मोहन जी? देखिए, मैंने भी ये वीडियो देखा जिस पर आप बात कर जी रही हैं। जी। सिद्धारमैया मंच पर जाते हैं तो जो डीके के समर्थक रहते हैं वो बड़े जोर-शोर से डीके डीके के नारे लगाने लगते हैं। मैं कुछ बोलूँ इससे पहले मैं आपको 2 तस्वीर याद दिलाना चाहता हूँ, शायद आपने भी देखी होंगी और हमारे जो साथी जुड़े हैं वो भी देख रहे होंगे। एक तस्वीर आई थी मध्य प्रदेश से और जो दूसरी तस्वीर आई थी, ये थी तमिलनाडु से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक मंच पर जाते हैं, सीहोर में कार्यक्रम था। मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। जब शिवराज सिंह चौहान को उनके समर्थकों ने देखा, भीड़ ने देखा, तो जोर-शोर से शिवराज सिंह चौहान के नाम के नारे लगने लगे। शिवराज मामा, इस तरह की पूरा मंच यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के नाम से गूंजने लगा। इसी तरह की एक तस्वीर भोपाल से भी आई थी। मंच पर अमित शाह मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान जैसे ही मंच पर पहुंचे, शिवराज सिंह चौहान के नाम की जबरदस्त तरीके से गूंज दिखाई दी। लेकिन इस तस्वीर में किसी भी तरह का ऐसा विरोध नहीं आया। अमित शाह मुस्कुराते रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शिवराज सिंह चौहान के जब नारे लगते देखे तो मुस्कुराते रहे। एक तस्वीर तो ये मध्य प्रदेश की मैंने आपको बताई। दूसरी तस्वीर थी तमिलनाडु से। तमिलनाडु के जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई, वो मंच पर आए। मंच पर अमित शाह मौजूद थे और अमित शाह ने उनका नाम लिया। सामने लाखों की तादाद में अन्नामलाई के समर्थक करीब 3 मिनट तक अन्नामलाई के नाम के नारे लगाते रहे। इस दौरान अमित शाह ने इस तरह का कोई इशारा नहीं किया कि भाई क्यों अन्नामलाई के नाम के नारे लगा रहे हो, मैं मंच पर मौजूद हूं, मैं दिग्गज नेता हूं, अन्नामलाई तो आप अध्यक्ष भी नहीं रह गए, मैं तो भाई पूर्व अध्यक्ष हूं, पार्टी का गृह मंत्री हूं। कोई इस तरह की बातें नहीं आई, जबकि अमित शाह मुस्कुराते रहे और ये देखकर खुश होते रहे कि किस तरह उनकी पार्टी के नेता का जन समर्थन है, आधार है। लेकिन इन दोनों तस्वीर से हटकर आप देखिए ये जो तस्वीर आई है कर्नाटक से। भाई आपने अगर डीके के समर्थकों के नारे सुने तो आप उनको डपट क्यों रहे हैं? आप इस पर नाराज क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके और डीके शिव कुमार के बीच में कहीं से भी जो संबंध है वो अनुकूल नहीं है। दोनों के बीच में कलह चल रही है और इस कलह को आप कब तक छिपाएंगे? बहुत लंबा ड्रामा हुआ। कभी डीके के घर सिद्धारमैया गए, कभी सिद्धारमैया के घर डीके गए। फिर अभी हाल ही में जब सिद्धारमैया ने अपने 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया और कर्नाटक के सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने, तो डीके शिव कुमार ने उनको बधाई भी दी थी। लेकिन आज भी जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि कर्नाटक की कुर्सी क्या परमानेंट है सिद्धारमैया के लिए, तो बवाल खड़ा हो जाता है। और जो मंच पर अभी तस्वीर आई है कि कर्नाटक के, ये सीधा सा जवाब है कि कर्नाटक में अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ है। जनता त्रस्त है। बेंगलोर में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। साफ सफाई की मशीन खरीदने के नाम पर, किराए पे लेने के नाम पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहां का कोई आता पता नहीं है। धूल उड़ रही है। वहां के जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, वहां पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन सत्ता की लड़ाई और कुर्सी की लड़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही है। और क्या बोलूं मैं इस पर। बिल्कुल, हमारे साथ में शिवी मुझे भी लगता है। है ये जी शिवी, हाँ अपना जी, मुझे अपनी लगता है राय कि रखें। बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ये। मुझे लग रहा है उस टाइम पे इलेक्शन की वजह से
राहुल गांधी के साथ ये मिली भगत थी उन लोगों ने सामने सामने दिखाया कि वो ब्रेकफास्ट करके आए थे राहुल गांधी के साथ और सब कुछ ठीक हो गया है। इसके पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमने देखा है कि दोनों ने पब्लिकली एड्रेस किया और वो सही लग रहे थे, बट मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक इलेक्शन के लिए था। और अब जाके जब सच्चाइयां सामने आने लगी है कि आखिरकार शिव कुमार के अंदर भी अब वो आ गया है, एक इगोइस्टिक अप्रोच आ गया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ये गति नहीं ही मिलेगी। या तो उनको लोभ मिला होगा कि अगले इलेक्शन में आप जैसे आपकी पार्टी जीतेगी आपको सीएम की पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की जो पूरी स्टेटस है इस टाइम पर, वो इतना नीचे गिर रही है कि डीके शिव कुमार की जो ट्रस्ट है ना उस राहुल गांधी की पूरी बातों में, वो नहीं दिख रहा मुझे। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट आते हुए दिख रही है। नहीं देखिए, यहाँ तो बिल्कुल सही, कॉन्फ्लिक्ट वाली बिल्कुल बात सही। ही नहीं है, ये तो सीधे से धोखाधड़ी थी, जो डीके शिव कुमार के साथ की। देखिए कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का जब ऐलान किया तो पहली बात है कि पैसा कौन खर्च करेगा? भाई चुनाव लड़ने के लिए तो आपको सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। डीके शिव कुमार सबसे पैसे वाले व्यक्ति थे, उनको ठिका दिया गया, बोला भैया आप आगे आइए, आपको हम अध्यक्ष बना रहे हैं, आप चुनाव लड़िए, जो होगा देखा जाएगा। इशारा किया गया था मुख्यमंत्री बनवाने का। लेकिन गांधी परिवार की ये चाल होती है, चुनाव जीतने के बाद बाजी पलटने की। जब डीके के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो भाई डीके का सीधे तौर पर अधिकार था मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, क्योंकि चेहरा भी उन्हीं का था। मध्य प्रदेश में भी सिंधिया के साथ भी यही हुआ था। अगर डीके कर्नाटक में कांग्रेस के कैंपेन के मुखिया नहीं होते तो शायद आज कर्नाटक में सरकार भी नहीं होती कांग्रेस की। चाहे वह भ्रष्टाचार के आरोप जो बीजेपी के खिलाफ लगे, जो कर्नाटक में तमाम मुद्दे उठाए गए, वो डीके ने उठाए थे। आज आपने उसकी कुर्सी छीन ली तो वो मन में कहीं ना कहीं खटास तो रहेगी, वो कहीं ना कहीं ठसक तो रहेगी। और फिर वादा किया गया कि 2.5 साल बाद देंगे, 2.5 साल बाद आप वादे से मुकर गए। अब जनता के बीच में दिखाने के लिए दोनों कह रहे हैं कि नहीं भैया हमारा आपसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक ये पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाएगा तब तक डीके और आपके सिद्धारमैया के बीच में ये मतभेद जारी रहेगा। इस मतभेद को खत्म करने का जो एक ही तरीका है वो गांधी परिवार के हाथ में है। क्यों? क्योंकि गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी का मुखिया है। सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं कह देते राहुल गांधी कि डीके आपको 5 साल मुख्यमंत्री हम नहीं बनाएंगे, 5 साल तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आएंगे, पूरा कलेश खत्म। लेकिन ये कहने से गांधी परिवार क्यों कतरा रहा है? सवाल तो ये उठ रहा है ना, इसके पीछे भी वजह मोहन है। जी, मुझे एक जी आप वजह बता दीजिए, उसके बाद में मैं एक और चीज बताना चाहूंगी सिद्धारमैया के बारे में। नहीं, वजह तो सीधी तौर पे ये कि गांधी परिवार पर्दे के पीछे से राज करना चाहता है, पर्दे के पीछे से पूरा गेम खेलना चाहता है। अगर सामने आकर गांधी परिवार कह देता है कि भैया डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सिद्धारमैया ही रहेंगे, बाद में अगर कर्नाटक में अगला चुनाव कांग्रेस हार जाती है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? सिद्धारमैया कह देंगे कि डीके कह देंगे भाई गांधी परिवार ने मुझे बनाया नहीं, सिद्धारमैया पर भरोसा जताया, अब जिम्मेदारी ले हाईकमान। यही तो गांधी परिवार कर रहे हैं। खड़गे को आज आप क्यों बनाया गया हाईकमान? क्यों? क्योंकि हम गद्दी पर ना रहे, हमारा चेहरा ना रहे, हमारा फेस ना रहे। बिहार में चुनाव हो रहे, किसने इस्तीफा दिया? बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष इस्तीफा लेकर पहुंच रहे थे। भाई पार्टी का नेता एक होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इनसे कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ संगठन के लिए होते हैं। कांग्रेस पार्टी में फिलहाल अगर कोई नेता है जिसका चेहरा है तो वो राहुल है। तो हार की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए, कलह की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए गांधी परिवार बैकडोर से सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाकर रख रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक मन से कतरा रहे हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो ये पहली बार नहीं है कि सिद्धारमैया के इस तरीके का वीडियो सामने आया। मुझे याद है कि हाल ही में ये सीएम पद को लेकर ही राहुल गांधी पहली बार इस चीज को लेकर वो पहुंचे थे कर्नाटक, जहां पर वो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों ही साथ में थे। और मुझे याद है कि सिद्धारमैया ने साफ तौर पर राहुल गांधी से कहा था कि भाई निर्णय लीजिए, कम से कम बता दीजिए कि 5 साल में ही रहूंगा या फिर 2.5 साल वाली कोई चीज है तो हम आगे मंत्रिमंडल में विस्तार करें, आगे इस पर काम करें। मतलब कि साफ तौर पर सिद्धारमैया परेशान हो गए इस चीज से कि भाई बीच में लटका के रखा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे जाए पीछे जाए। उसकी वजह से कर्नाटक में विकास के काम नहीं हो पा रहे। अगर वो नहीं होगा तो आने वाले इलेक्शन में फिर इसी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि भाई सिद्धारमैया सीएम थे और उन्होंने कुछ किया नहीं। अब ये वाली चीज मुझे याद है टीएस सिंहदेव की यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को भी ये 2.5 साल का लॉलीपॉप राहुल गांधी ने पकड़ाया था, जिसके बाद में टीएस सिंहदेव भी इसी तरीके से परेशान थे जैसे डीके शिव कुमार अभी हो रहे हैं।
अब इस बीच में क्या हुआ, जब छत्तीसगढ़ में दूसरा इलेक्शन आने वाला था, करीब 15 महीने पहले ही अचानक से उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। मतलब कि उन्हें सीएम तो नहीं बनाया जाता है, लेकिन सोचा कि कहीं टीएस सिंहदेव के समर्थक नाराज ना हो जाए, इसकी वजह से उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि जनता सब जानती है और उसके बाद में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार होती है, और मुझे लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ राहुल गांधी है। नहीं, देखिए आपने पूछा ना कि ये हो क्यों हो रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहे तो इसको आराम से निपटा भी सकती है। सिद्धारमैया ने अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, अब डीके को बैठाने पे आपत्ति क्या है? इसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ और एक कोट कर रहा हूँ मैं। बीते दिनों जो एक बयान वायरल हुआ शकील अहमद का, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के पूर्व नेता, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वो नेता हैं जो किसी को भी अपने से ज्यादा बढ़ते हुए नहीं देख सकते। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो जाता है कि अरे यार, ये तो मेरे से भी बेहतर नेता है, इसकी तो लोकप्रियता ज्यादा है, इसका तो जमीन में आधार ज्यादा है। राहुल गांधी ऐसे नेताओं को पार्टी में उठाना नहीं चाहते, पार्टी में दबा कर रखना चाहते हैं, ताकि उनकी जो छवि है वो सर्वोच्च नेता के तौर पर रहे, ताकि जो उनकी सत्ता है, जो उनकी ताकत है, वो सबसे ज्यादा हावी दिखे। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? ज्योतिरादित्य सिंधिया काबिल नेता थे, अपनी दम पर उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 15 साल की खोई हुई सरकार वापस कराई। क्यों राहुल गांधी ने उन्हें आगे नहीं लाया? क्योंकि राहुल इस बात को जानते थे कि कल को उनके लिए कोई चुनौती बनेगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे। डीके शिव कुमार इस बात को, मतलब डीके शिव कुमार को राहुल इस बात के लिए भली भांति जानते हैं कि वो एक काबिल नेता है। अगर एक नेता अपने दम पर सरकार ला सकता है तो वो आगे जाकर पार्टी में और भी अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। राहुल ये नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता उनकी गद्दी तक पहुंचे। पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है, राहुल को इससे लेना देना नहीं है। राहुल को तो अपनी कुर्सी बचानी है, राहुल को तो अपनी ताकत बचानी है। और इसी वजह से राहुल, चाहे फिर वो हिमाचल में प्रतिभा सिंह की बात हो, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की बात हो, या आपके कर्नाटक में सिद्धारमैया की बात हो, मुख्यमंत्री का चयन ऐसे चेहरे के तौर पर किया जाता है जो गांधी परिवार की हाँ में हाँ मिलाए, कटप्पा बन के गांधी परिवार के लिए काम करे। और यहाँ पे एक सवाल ये भी तो आता है कि बीच में जब ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो डीके शिव कुमार ने कुछ बोला क्यों नहीं? जब उनकी प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुआ तो उसके बाद से उन्होंने खुद ही सिद्धरामैया के साथ हाथ मिला लिया था। तो इसके मतलब है कि उनका भी तो कुछ मोटिव छुपा होगा ना इन सब चीजों के पीछे। या तो वो पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग नहीं कर पा रहे होंगे, अपने आप को बैकअप नहीं कर पा रहे होंगे इलेक्शन के अंदर। और अब ये अचानक से क्यों आ रहा? बहुत बार बोला है, डीके शिव कुमार ने खुले मन से कहा है कि भाई इस तरह की बातें हुई हैं, उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने दिल्ली तक की दौड़ लगाई है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गीत गाकर बार बार ये बात कांग्रेस को बताना चाहिए कि आप जो फैसला ले रहे हैं ये मेरे खिलाफ लेंगे तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो डीके शिव कुमार भी फंसे हुए हैं ना। डीके शिव कुमार के पास भी तो उतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सत्ता पलटा दे। डीके शिव कुमार भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाते हैं अपने कुछ विधायक लेकर, 100 विधायक का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये सच है कि डीके के पास उतनी तादाद नहीं है। अगर होती तो डीके शिव कुमार पहले ही बाजी पलट चुके होते। भाजपा भी कर्नाटक में डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, अगर जाएंगे तो भी वहां पर डिप्टी सीएम ही बनेंगे, तो उनका जो कद है वो तो बढ़ेगा नहीं। तो डीके शिव कुमार इंतजार में है कि भाई अगर गांधी परिवार ही उन्हें बनाए तो उनके लिए प्रॉफिट होगा, नहीं तो पूरा साल। इसी का फायदा अब राहुल गांधी उठा रहे हैं शायद। नहीं, जाहिर सी बात है, राहुल तो उठा ही रहे हैं। राहुल को तो ऐसे नेताओं की फहरिस्त चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए और दब कर रहे हैं। तो डीके इसके लिए सबसे अनुपयुक्त थे। डीके को मुख्यमंत्री बनाना यानी अपने लिए कंपटीशन खड़ा करना। लेकिन देखिए तो अब हो क्या रहा है, अंतोगतवा लड़ाई मंच पर चल रही है, नुकसान जनता का हो रहा है। तो अब वही चीजें तो साम मंच पर भी देखने को मिल रही है। हाँ, कांग्रेस के राज में ये पहली बार देखने के लिए नहीं मिल रहा है। पंजाब में आप देख लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू। हिमाचल में आप देख लीजिए, हिमाचल में सुखविंदर सिंह बनाम प्रतिभा सिंह चल रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट चला। हर जगह तो कर्नाटक में लेकर तेलंगाना में चल रहा है, वहां पर रेवंत रेड्डी को दबाने के लिए बकायदा राहुल ने एआईसीसी की एक मेंबर को भेजा था। आपको याद होगा रेवंत रेड्डी ने खुलकर तब कहा था कि देखिए मुझे किसी के बाप दादा ने सीएम नहीं बनाया है, मैं अपनी काबिलियत के दम पर बनाऊं। तो इस बयान को लेकर बाद में गांधी परिवार ने उन्हें तलब भी किया था और बाद में रेवंत रेड्डी को यह कहना पड़ गया था कि अगर कोई गांधी परिवार के खिलाफ बोलेगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो ये हर जगह कोशिश होती है कि एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए, आपको एक खुली आजादी ना दी जाए कि आप कल को अपना नेतृत्व कहीं ना कहीं दिखाने लगे। ये राहुल गांधी का माइंड गेम है, ये किसी और का नहीं है। एबीसी हिंदी न्यूज
आज ही जुड़िए हर खबर के साथ